ये कुत्ता 2 साल बाद कैद खाने से भाग निकला था। अब वह पूरी तरह आजाद था, लेकिन उसे इस आजादी का मतलब समझ नहीं आ रहा था। वह कहाँ जाए, कहाँ रहे, उसे कुछ पता नहीं था। बिना सोचे समझे वह जंगल की ओर चल पड़ा। पूरी रात उसने डर डर कर काटी। जंगल में चारों तरफ जंगली जानवर थे। जब अगली सुबह हुई तो भूख से उसका बुरा हाल था। तभी उसे एक खरगोश दिखाई दिया। उसने तुरंत उसका पीछा किया, लेकिन खरगोश उसकी पकड़ से निकल गया। भूख की तलाश में वह फिर शहर की ओर आया। वहाँ उसने कुछ जंगली कुत्तों को कूड़े में से खाना खाते देखा। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन एक डरावने कुत्ते को देखकर वह पीछे हट गया। तभी एक छोटे कुत्ते ने उसे पास बुलाया। ये सुनते ही वह भी खाने की तरफ दौड़ पड़ा। अब वह उन्हीं जंगली कुत्तों के साथ रहने लगा। जहाँ खाना मिलता सब मिलकर खाते, कभी कूड़ा उलट पलट कर भोजन ढूंढते। लेकिन जैसे ही रात हुई, एक कुत्ता अपने मालिक के पास चला गया, दूसरा अपने घर लौट गया, और वह छोटा कुत्ता भी एक बड़े घर में रहता था। वह कुत्ता अकेला रह गया। उसे अपने पुराने मालिक की याद आने लगी। वह समय जब उसकी जिंदगी भी अच्छी थी। छोटा कुत्ता उसे भौंक भौंक कर जैसे कह रहा हो कि तुम मेरे घर रुक सकते हो, लेकिन वह किसी का एहसान नहीं लेना चाहता था। वह फिर जंगल की ओर लौट गया। अगली सुबह उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि 2 शिकारियों ने एक बड़ी बिल्ली को मार दिया था। तभी उसकी नजर पास में बैठे एक छोटे बिल्ली के बच्चे पर पड़ी, जो रो रहा था। कुत्ता समझ गया, शिकारियों ने उसकी माँ को मार दिया है। कुत्ते का दिल भर आया। वह वहाँ से चला गया, लेकिन वह बिल्ली का बच्चा उसके पीछे पीछे आने लगा, जैसे उसने कुत्ते को अपना मान लिया हो। कुत्ते ने भी उसे अपना लिया। उस रात दोनों साथ सोए। अब कुत्ते को भी एक साथी मिल गया था, कोई ऐसा जिसे वह अपना कह सके। अगली सुबह जंगल में कुछ लोग पिकनिक मनाने आए। कुत्ते ने मौका देखकर उनका खाना चुरा लिया और दोनों ने मिलकर पेट भरा। उनकी दोस्ती मिसाल बन चुकी थी। कुत्ते को अब खाना चुराने का तरीका आ गया था। कभी वह समय था जब वह अपने लिए एक निवाला भी नहीं जुटा पाता था, लेकिन बिल्ली के आने से सब बदल गया। बिल्ली का दिल भी साफ था। जब वह मछली पकड़कर लाती तो पहले कुत्ते को देती। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और गहरी होती गई, और अब वह बिल्ली का बच्चा बड़ा हो चुका था। एक दिन अचानक उन्हें भेड़ियों की आवाज सुनाई दी। चारों ओर भेड़िए ही भेड़िए थे। डर के मारे बिल्ली भागी और एक सूखे पेड़ पर चढ़ गई। कुत्ता नीचे ही रह गया। भेड़ियों ने उसे घेर लिया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह पूरी ताकत से भौंकता रहा। आदमी भूख मिटाने के लिए समुद्र में मछली पकड़ रहा था, लेकिन उसका भाला एक बार भी मछली को नहीं छू पा रहा था। उसने कई बार कोशिश की, पर हर बार भाला खाली ही लौटता। धीरे धीरे वह निराश और परेशान होने लगा। तभी अचानक पानी के भीतर एक विशाल लाल रंग की मछली दिखाई दी। उसके घूमते ही आसपास की अनगिनत मछलियां ऊपर की ओर तैरने लगीं। ये दृश्य देखकर आदमी और लड़की खुशी से झूम उठे। छोटा आलू भी बेहद खुश था। लड़की ने फुर्ती से एक मछली पकड़ ली। दोनों ने भरपेट मछली खाई, लेकिन छोटा आलू इतना ज्यादा खा चुका था कि वह उठ भी नहीं पा रहा था। इसके बाद वह विशाल मछली उनकी नाव को अपनी पीठ पर उठा लेती है। वह कोई साधारण मछली नहीं थी, वह पूरे समुद्र की रानी थी। रानी उन्हें एक अद्भुत सफर पर ले जा रही थी। कुछ देर बाद आदमी ने नक्शा देखा और चौंक गया। वे गलत दिशा में जा रहे थे। वह रस्सी के सहारे रानी के पास पहुंचा और उसे समझाने की कोशिश की। हम गलत रास्ते पर हैं, क्या तुम दाईं ओर मुड़ सकती हो? लेकिन रानी उसकी बात नहीं समझ पाई। आदमी गुस्से में आ गया। तभी लड़की आगे आई। उसने शांति और सलीके से शरीर के इशारों से रानी को समझाया कि उसे दाईं ओर जाना है। इस बार रानी समझ गई और तुरंत दाईं ओर मुड़ गई। तभी लड़की की नजर रानी की पीठ पर पड़ी। वह सिहर उठी। उसकी पीठ पर कई भाले और तीर धंसे हुए थे। शिकारी उसे राक्षस समझकर बार बार उस पर हमला करते रहे थे। लड़की का दिल करुणा से भर आया। वह एक एक करके रानी के शरीर से भाले निकालने लगी। पूरी रात वह यही करती रही और अगली सुबह भी। यह देखकर आदमी भी उसकी मदद करने लगा। कुछ समय बाद रानी उन्हें सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचा देती है। लड़की ने रानी को बाहों में भरकर आखिरी बार अलविदा कहा, लेकिन तभी रानी की नजर दूर दुश्मनों के जहाजों पर पड़ी। उसका शरीर क्रोध से लाल हो उठा। वह हमला करने ही वाली थी कि आदमी और लड़की ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिकारियों ने रानी को देख लिया था। एक शिकारी ने बंदूक तानकर गोली चला दी। गोली लगते ही रानी का क्रोध और भड़क उठा। वह पूरी ताकत से दुश्मनों की ओर बढ़ चली। दोनों उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उधर दुश्मनों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। यहाँ तक कि भारी गोले भी दागे गए। इस अफरा तफरी में लड़की बेहोश हो गई, लेकिन रानी कैसे रुकती? वह और तेजी से आगे बढ़ी और एक ही झटके में दुश्मनों की विशाल नाव को 2 टुकड़ों में चीर दिया। अब केवल शिकारियों का सरदार बचा था। रानी उसे मारने ही वाली थी कि अचानक एक गोली उसके शरीर में आ लगी। गोली उसी आदमी ने चलाई थी। रानी गुस्से से उसकी ओर बढ़ी। आदमी ने चाकू निकाल लिया और चिल्लाया, दूर रहो, तुम्हारी वजह से ये लड़की बेहोश है। तभी आसमान में एक फ्लेयर छोड़ा गया। आदमी ने दूरबीन से देखा। एक और विशाल दुश्मन जहाज उनकी ओर बढ़ रहा था। रानी सब समझ चुकी थी। वह क्रोध से गरज उठी और अकेले ही युद्ध के लिए आगे बढ़ गई, लेकिन दुश्मनों ने पहले से ही मौत का जाल बिछा रखा था। एक विशाल नुकीला भाला जिसमें जहर भरा था। जैसे ही रानी उनके करीब पहुंची, उन्होंने वह भाला छोड़ दिया। भाला सीधे रानी के शरीर में जा ढंसा। उसी पल रानी मुंह के बल गिर पड़ी। उसका शरीर निष्प्राण हो चुका था।